हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी विषय से संबंधित कवियों का जीवन परिचय और इसमें हम जानेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। और इसके जो अगला वीडियो होगा पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपकी परीक्षा में बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप चाहें तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको कक्षा 12 से संबंधित सभी विषय के लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे हम यहाँ से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे जन्म की। तो जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 को। और जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और माता का नाम क्या था? हेमरानी। और पिता का नाम था श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। महादेवी वर्मा जी के पिताजी के नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। और उपलब्धि तो यहाँ पर देखेंगे भारत भारतीय तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार यामाकृति के लिए दिया गया और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया महादेवी वर्मा जी को। और मृत्यु कब हुई थी? 11 सितंबर 1987 को। आगे हम देखेंगे, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबू बांके बिहारी जी ने हर्ष से उनका नाम क्या रखा था? महादेवी वर्मा, यानी महादेवी नाम रखा था। वो खुशी से झूम उठे और इन्हें घर की देवी और महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम क्या रखा? महादेवी। आगे हम देखेंगे, इनके जो पिता थे महादेवी वर्मा जी के पिताजी जो थे, इनका नाम क्या था? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। और ये भागलपुर के एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता का नाम क्या था? हेमरानी देवी था। और महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से उनकी अत्यंत निकटता थी। उनकी पुष्टकलाइयों में महादेवी जी लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधती रही। आगे हम देखेंगे, महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाहोपरांत महादेवी जी ने 1919 में क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। 1921 में महादेवी जी ने 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद हम आगे देखेंगे, 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में महादेवी वर्मा जी की कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। 1932 में जब इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। कौन से संग्रह थे? 2, निहार और रश्मि। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। आगे हम देखेंगे, सन 1916 में उनके बाबा श्री बांके बिहारी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया था, जो उस समय के 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्री वर्मा जी इंटर करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उस समय क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में थी। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे अस्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। आगे हम देखेंगे, महादेवी का कार्यक्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। यानी जो महादेवी वर्मा जी का कार्यक्षेत्र था, ये लेखन, संपादन और अध्यापन रहा है। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था।
इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही और 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला और 1930 में निहार, 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा तथा 1936 में सांध्य गीत नामक उनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। ये चारों कविता संग्रह आप याद रखेंगे, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। आगे हम देखेंगे 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृतियों के साथ वृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त उनकी 18 काव्य और गद्य कृतियां हैं, जिनमें मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख हैं। और 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद्र जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। आगे हम देखेंगे 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी और 1971 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थी। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। यानी 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे हम देखेंगे सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। इससे पूर्व महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए 1934 में शेक्सपियर पुरस्कार, 1942 में स्मृति की रेखाएं इस रचना के लिए द्विवेदी पदक प्राप्त हुए। यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में भी शामिल हैं। आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ, जिसमें हम कविता संग्रह देखेंगे। निहार, नीरजा, रश्मि, देवशिखा, अग्निरेखा, सांध्यगीत और प्रथम आयाम, ये कुछ महत्वपूर्ण कविता संग्रह हैं। उसके बाद संस्मरण की बात करें तो संस्मरण, मेरा परिवार और पथ के साथी प्रमुख संस्मरण हो जाएंगे। उसके बाद रेखा चित्र की बात करें तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। उसके बाद कहानियों में गिल्लू प्रमुख कहानी हो जाएगी महादेवी वर्मा जी की। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक योगदान। साहित्य में महादेवी वर्मा का आविर्भाव उस समय हुआ जब खड़ी बोली का आकार परिष्कृत हो रहा था। उन्होंने हिंदी कविता को ब्रज भाषा की कोमलता दी, छंदों के नए दौर को गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। इस प्रकार उन्होंने भाषा, साहित्य और दर्शन तीनों क्षेत्रों में ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जिसने आने वाली एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। और हम आगे देखेंगे छायावादी काव्य को जहाँ प्रसाद ने प्रकृति तत्व दिया, निराला ने उसमें मुक्त छंद की अवतारणा की और पंत ने उसे सुकोमल कला प्रदान की, वहाँ छायावाद के कलेवर में प्राण प्रतिष्ठा करने का गौरव महादेवी जी को प्राप्त है। भावात्मकता एवं अनुभूति की गहनता उनके काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है। हृदय की सूक्ष्म गति, सूक्ष्म भाव हिलोरों का ऐसा सजीव और मूर्त अभिव्यंजन ही छायावादी कवियों में उन्हें महादेवी बनाता है। तो ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय था महादेवी वर्मा जी का। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा और ये वीडियो आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर ये पूरा जीवन परिचय आप आसानी से याद कर पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।